हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन। बेटा इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना होगा। देन हाउ टू सॉल्व द स्टेटमेंट। बेटा हम जो स्टेटमेंट होगी उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बेटा बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है? बी फॉर ब्रैकेट्स मीन्स सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करनी है? ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है। ओ फॉर ऑफ, ब्रैकेट्स के बाद बेटा हमें ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ की जगह पे हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। ऑफ के बाद बेटा हमें डिवीज़न को सॉल्व करना है। डिवीज़न के बाद बेटा मल्टीप्लाई को, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बेटा हम जब भी किसी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो उसे हम इस बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। जहाँ पर भी ब्रैकेट्स होंगी सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ मीन्स क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। उसके बाद बेटा हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ओके, ब्रैकेट से भी पहले बेटा हमें किसको सॉल्व करना है? बार को। कोई भी डिजिट हो जाए, जैसे मान लो 8 - 3, मान लो कि इसके ऊपर एक बार इस प्रकार लाइन लगी हुई है। ये लाइन क्या है? बार। इसे हम क्या बोलते हैं? बार। ये ब्रैकेट से भी पहले हमें किसे सॉल्व करना है? बार को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो ब्रैकेट्स की क्या है बेटा? आगे टाइप्स हैं। ब्रैकेट्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट कौन से टाइप की होती हैं बेटा? सबसे पहले है बार। नंबर 1 पे है बार। इसे हम क्या कह देते हैं? विनकुलम। बार कैसे होता है बेटा? कोई भी डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 1 डिजिट हो, उसके ऊपर ये लाइन लगी होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? बार। बार के बाद बेटा हम किसे सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट्स। देखो जो ये राउंड ब्रैकेट्स होती है ना, बार के बाद हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट को। राउंड ब्रैकेट को हम और क्या कह देते हैं? स्मॉल ब्रैकेट या पेरेंथीसिस। ओके, राउंड ब्रैकेट के बाद बेटा हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को। कर्ली ब्रैकेट्स को हम और क्या कह देते हैं? ब्रेसेस। इसके बाद बेटा हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स को। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम क्या कह देते हैं? बिग ब्रैकेट्स। क्लियर? सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें किसे सॉल्व करना था? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना था। ओके, तो ब्रैकेट्स हमने ले ली। सबसे पहले बार, देन राउंड ब्रैकेट, देन कर्ल ब्रैकेट्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, तो हमने ये बी को देख लिया। नेक्स्ट बेटा हमें सॉल्व करना है ओ फॉर ऑफ। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है ऑफ को। जहाँ पर भी ऑफ होगा बेटा हम वहाँ पर क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई का साइन। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? बार को। बार के बाद जो 3 ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह पे हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको बेटा बोर्ड मास रूल क्लियर हो गया। बोर्ड मीन्स, बी मीन्स ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होती हैं? कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं बेटा? राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई लगाएंगे हम यहाँ पे। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। दिस इज क्या है बेटा? हमारा बोर्ड मास रूल। और बेटा बोर्ड मास रूल के आगे हमने क्या लगाया है? वी लगाया है। वी स्टैंड फॉर विनकुलम, बार। ओके, जो हम ब्रैकेट से भी पहले इस बार को सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाता है बेटा? विनकुलम, बार। ओके, इसके लिए हम बोर्ड मास रूल के आगे क्या लगा लेंगे? इसे लर्न करने के लिए वी लगा लेंगे। तो बेटा आपको बोर्ड मास रूल क्लियर हो गया। बोर्ड मास रूल में
सबसे पहले हम आगे वी लगा लेंगे। वी स्टैंड्स फॉर विनकुलम बार। सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, देन बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन ओ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई का साइन, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सिंप्लीफाई दिस। बेटा हमें स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। देखो इसमें सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, विनकुलम को, बार को। यहाँ पे कोई भी बार नहीं है। इसके बाद हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को। यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ऑफ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे साइन दिए हुए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। जो साइन है रूल के अकॉर्डिंग हम उसमें से सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को। तो आप इसमें से सबसे पहले किसे सॉल्व कर लो, डिवाइड को। ये 18 एज इट इज़, ये माइनस का साइन एज इट इज़, और ये दोनों डिजिट्स के बीच में क्या है, डिवाइड है। 6 और 2 के बीच में क्या है, डिवाइड। तो आप 6 को 2 से डिवाइड कर दो। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3। देन ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ और ये 3 एज इट इज़। ओके, हमने किसे सॉल्व कर लिया, डिवीज़न को सॉल्व कर लिया। डिवीज़न के बाद हमें किसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को। तो आप बेटा इसे मल्टीप्लाई कर लो। ये 18 एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 9। ओके, हमने 9 को मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें किसे सॉल्व करना है बेटा, एडिशन को। यहाँ पे कोई भी एडिशन का साइन तो नहीं है, तो अब हमें किसे सॉल्व करना है, माइनस को। तो देखो बेटा जब ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब प्लस माइनस का साइन हो तो हम क्या बना देते हैं उसे, माइनस। तो अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस। 18 में से 9 को माइनस किया, 9। और साइन कौन सा लगता है, जो बड़े के आगे हो। बड़ा क्या है, 18। 18 के आगे क्या है बेटा, प्लस। तो इसके आगे भी कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, सिंप्लीफाई दिस। इसमें भी बेटा कोई बार नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ नहीं है। तो हम किसे सॉल्व करेंगे, जो ये साइन लगे हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हम किसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। 15 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, इन 2 नंबर्स के बीच में क्या है, डिवीज़न का साइन। तो आप इन्हें डिवाइड कर दो। 24 डिवाइड बाई 3 क्या आ जाएगा, 8। माइनस का साइन एज इट इज़, 1 एज इट इज़, इंटू 6 एज इट इज़। हमें किसे सॉल्व कर लिया, डिवाइड को। नेक्स्ट बेटा डिवाइड के बाद कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई का। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। 15 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, 8 एज इट इज़, माइनस। अब इन दोनों डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6। मल्टीप्लाई के बाद बेटा हम किसे सॉल्व करते हैं, एडिशन को। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या है, एडिशन। तो आप इन्हें ऐड कर लो। 15 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 23। इसके बाद मैंने -6 एज इट इज़ लगा दिया। बाद में हम किसे सॉल्व करेंगे बेटा, माइनस को। अब 23 में से 6 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 17। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3, सिंप्लीफाई दिस। बेटा हमें दिस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो हमें पता है सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, बार को। तो इस स्टेटमेंट में कहीं पे बार दिखाई दे रहा है बेटा, नहीं, इसमें कहीं पे बार नहीं है। तो बार के बाद हम किसे सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को। तो राउंड ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो बेटा राउंड ब्रैकेट कहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पर। अगर हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इसके बीच के जो सभी नंबर्स हैं इसे सॉल्व करने होंगे। ओके बेटा, सबसे पहले हम इन साइन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करना था, बार को। बार यहाँ पे नहीं है। देन हमें सॉल्व करनी थी राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट हमारी यहाँ पर है, ये देखो, ये है राउंड ब्रैकेट। तो अगर राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इन नंबर्स को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, तो ही हमारी राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, नंबर्स को। 16 माइनस 11 माइनस कर्ल ब्रैकेट 8 डिवाइड, ये हमारी राउंड ब्रैकेट हो गई, ये कर्ल ब्रैकेट, एंड ये क्या हो गई, बिग ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट।
अब हम क्या सॉल्व करेंगे, इनके बीच के साइंस को। साइन कौन कौन से हैं बेटा, ये 17 सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, डिवाइड को। डिवाइड है इनके बीच में नहीं। इसके बाद किसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो। 17 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 ज़ा 6 माइनस 19 एज इट इज़। ओके बेटा, इसके बाद 16 माइनस 11 माइनस कर्ल ब्रैकेट 8 डिवाइड। अब इस ब्रैकेट में से हम किसे सॉल्व करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो। ऐड करके क्या बन जाएगा, 23, ये माइनस 9 एज इट इज, राउंड ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट बेटा हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें साइन ही माइनस का रह गया, प्लस माइनस रह गया बेटा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 23 में से हम 19 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। साइन जो बड़े के पास है, बड़ा क्या है 23, इसके आगे प्लस है तो ये भी क्या रह जाएगा, प्लस का। अब हमें इसे सॉल्व कर लिया तो हमारी राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई, इसे हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे, कर्ल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। 16 माइनस, अब राउंड ब्रैकेट के बाद हमें किसे सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर है तो इसे सॉल्व कर लो। कर्ल ब्रैकेट को, कर्ल ब्रैकेट यहाँ पे है, इसे सॉल्व कर लो। कर्ल ब्रैकेट के बीच में क्या है, 8 डिवाइड बाय 4। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ये कर्ल ब्रैकेट रिमूव कर दी, क्या बच गई मेरे पास, स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप इसे सॉल्व कर लो। स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करो। 11 में से 2 को माइनस किया, 9, स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो गई। अब आप 16 में से 9 को माइनस कर दो, क्या आ गया, 7। प्लस माइनस है, माइनस होंगे, साइन बड़े वाला 16 के आगे प्लस है तो यहाँ पे क्या लग गया, प्लस 7। नेक्स्ट इज बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। हमें इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, बार को। 14 माइनस 12 माइनस कर्ल ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट 9 माइनस, सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है बेटा, बार को। हम बार को सॉल्व करेंगे। ये राउंड ब्रैकेट 7 माइनस, देखो बेटा बार इन दो नंबर्स पर है। ओके, बार इन दोनों नंबर्स पे है तो इसे सॉल्व करो। 6 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 4। ओके, 6 माइनस 2 4। ये राउंड ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर। अब हमने किसे सॉल्व कर लिया, बार को। बार के बाद हमें किसे सॉल्व करना है, राउंड को, देन कर्ल ब्रैकेट को। ओके, सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को। बाकी सभी ब्रैकेट्स मैंने एज इट इज़ लगा दी। राउंड ब्रैकेट मेरी यहाँ पर है तो 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज 3। नेक्स्ट क्या आगे बेटा, कर्ल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के बाद हमें किसे सॉल्व करना है, कर्ल ब्रैकेट को। कर्ल ब्रैकेट में क्या है, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। बाद में मैंने क्या लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट। 14 माइनस, पहले हमने किसे सॉल्व किया बेटा, बार को। बार के बाद राउंड ब्रैकेट को, देन कर्ल ब्रैकेट को। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को। स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में क्या है बेटा, 12 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा, 6। अब 14 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस। 8 बन गया। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े के आगे है। बड़े के आगे क्या है, प्लस का साइन, तो ये क्या रह जाएगा, +8। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। हमें इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, बार को। यहाँ पे बार नहीं है तो इसके बाद हम किसे सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को। राउंड ब्रैकेट है बेटा तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को। बेटा सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो। जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है क्या है, 5 1/2, तो इसे सॉल्व कर लो बेटा। ये क्या बन जाएगा, 2 × 5 +1।
अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1/2, ये क्या बन जाएगा 11/2। तो हम इसकी जगह पे 11/2 लिख सकते हैं। ओके, ऑफ एज इट इज़। इसके सबसे पहले बार को सॉल्व करना था, बार यहाँ पे नहीं था, तो इसके बाद हम किसे सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को। राउंड ब्रैकेट यहाँ पर है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए बेटा हमें इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पता है हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर को हम सेम कैसे करते हैं बेटा, कैसे सेम करते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर बाद में डिनोमिनेटर को सेम बना देते हैं। तो बेटा आप 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ नहीं आता ये 3 के टेबल पे, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम क्या आ गया बेटा, 3 × 5 15। हमने क्या किया बेटा, 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, वो क्या आ गया 15। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो 15 कैसे बनाएंगे, अगर हमें 3 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। नीचे किया तो हम ऊपर भी करेंगे, माइनस एज इट इज़ 3/5 एज इट इज़। अब हमें 5 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे। ओके, ये हमें किसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी सभी नंबर्स को एज इट इज़ लिख दो। 11/2 ऑफ, ये क्या बन जाएगा 10/15 माइनस 9/15 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 5/11। 11/2 ऑफ 15 10 माइनस 9 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 5/11। ओके, ये 11/2 एज इट इज़, ऑफ एज इट इज़। अब हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट को। हमारी राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगी बेटा, 10 माइनस 9 क्या बन गया 1/15। बेटा ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैं ऑफ की जगह पे क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे कौन सा साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का। तो अब इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके बेटा, यहाँ पे क्या था, ऑफ था। सबसे पहले मैंने किससे सॉल्व कर लिया, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ये क्या बन गया 1/15। राउंड ब्रैकेट के बाद मुझे किसे सॉल्व करना है बेटा, कर्ल ब्रैकेट को। यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट नहीं है, ना ही यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके बाद क्या है, ऑफ। ऑफ को सॉल्व किया, ऑफ की जगह पे हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप इन्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। तो इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। बेटा देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले किसे सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ को। ऑफ की जगह पे क्या लगता है, मल्टीप्लाई का साइन, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ये हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ को। 11 1 ज़ा 11, 2 15 ज़ा 30 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 5/11। ये 11/30 एज इट इज़ प्लस 1/2 एज इट इज़। बेटा ऑफ के बाद हम किसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो हम इस वाली डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड इन 2 नंबर्स के बीच में है, हमें इस डिवाइड को सॉल्व करना है। तो बेटा जब हमें पता है कि जब कोई भी 2 रैशनल नंबर्स आपस में क्या हो, डिवाइड में हो, तो उसे हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में। ये 5/11 था, ये क्या हो जाएगा 11/5। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड की जगह पे हमारे पास कौन सा साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया। और जो लास्ट में नंबर था उसे हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल में कर दिया। ओके, मीन्स मैंने डिवाइड के साइन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद कौन सा साइन सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन माइनस। तो हमारे पास मल्टीप्लाई इन 2 नंबर्स के बीच में है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 11 ज़ा 11, 2 5 ज़ा 10। अब इन दोनों नंबर्स का बेटा एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 10 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो हम डिनोमिनेटर्स में क्या बनाएंगे, 30 बनाएंगे। इसके नीचे 30 है
और इस नंबर को अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 30 बनाना है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 11/30 एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा 33/30। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसे 1 टाइम रख लो और न्यूमरेटर के नंबर एज इट इज़ लिख दो। इन दोनों नंबर्स को ऐड करो बेटा, ये क्या बन जाएगा 44/30। इसे आप सेम टेबल पे कट कर लो, 2 के टेबल पे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। ये क्या बन गया 22/15। ओके, आप इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो बेटा। 22 को 15 से डिवाइड करो, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 इससे ग्रेटर हो गया तो हम क्या लेंगे 15 1 ज़ा 15। इसे सब्ट्रैक्ट करो बेटा तो क्या आ जाएगा 7। अब आप क्या कर सकते हो, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 1 7/15। क्लियर।